दोस्तों आजकल मीडिया में जो आप ये कोरोना का विकराल रूप देख रहे हैं, हर तरफ लाशें ही लाशें, हॉस्पिटल में बेड नहीं, शमशान घाट में जाओ तो भीड़ ही भीड़, वहाँ पे भी जगह नहीं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया। दोस्तों हमारे देश की आर्थिक स्थिति कोरोना काल से पहले से बिगड़ी हुई थी और विदेशी कर्ज की वजह से हमारा देश धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन इस बात को कभी मीडिया ने ना दिखाया और ना उस पर चर्चा की। दोस्तों हमारे देश की बेरोजगारी चरम सीमा पर थी और है। हमारे देश का यूथ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। हमारे देश का यूथ आत्महत्या करने पर मजबूर है, लेकिन इसकी चर्चा ना मीडिया करता है और ना ही कोई खबर इस बारे में दिखाता है। दोस्तों हमारे देश का एजुकेशन और हमारे देश की हेल्थ, ये दोनों ही काफी साल से वेंटिलेटर पर है, लेकिन इस बारे में ना कभी मीडिया ने चर्चा की और ना कभी मीडिया इसको दिखाता है। पर आज मीडिया सुबह से शाम तक दिखाता है कि किस तरह से हॉस्पिटल्स में लाशों की लाइन लग गई है, किस तरह से हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, किस तरह से हॉस्पिटल्स में दवाओं की कालाबाजारी हो रही है और दवाएं उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है और इतने सारे मरने को मरीज हैं लेकिन किसी के लिए भी बेड नहीं है। ये सब सुबह से शाम तक आजकल मीडिया दिखाता है। अगर आपको लगता है कि ये सब दिखाकर मीडिया वाले आपको सावधान कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअली ये सब दिखाकर वो आपको सावधान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आपको डरा रहे हैं। और डराने में और सावधान करने में दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है। ये देश के मीडिया वाले सरकार से गलत नीतियों के खिलाफ तो कभी कुछ बोलते नहीं है, कभी कुछ पूछते नहीं है। उस देश की मीडिया ऑफिस में बैठकर सुबह से शाम तक जनता के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया। गाड़ी में बैठकर अगर आप गाड़ी में पति पत्नी बैठे हैं तो उनका चालान हो जाता है, लेकिन उसी मीडिया के एंकर आप देखिए खुले में, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो 21 मार्च 2021 का है। यहां पर ये सबको इकट्ठा करके और ये यहां पर गोष्ठी कर रही है। क्या इसकी जरूरत थी? दोस्तों अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1 लाख में से 1035 यानी कि 1035 लोग संक्रमित होते हैं कोरोना से और उनमें से केवल 12 लोगों की मौत होती है। यानी कि 10 लाख में से सिर्फ 10,350 लोग संक्रमित होते हैं और उस 10,350 में से सिर्फ 120 लोग मरते हैं, यानी कि 10,230 लोग ठीक होकर घर चले जाते हैं। जी हां दोस्तों, 10,230 लोग ठीक होकर चले जाते हैं और उसमें से केवल 120 लोगों की डेथ होती है। लेकिन ये मीडिया 10,320 लोग जो ठीक होकर गए हैं उनके बारे में कभी नहीं बताती कि इतने सारे लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन वो 120 लोगों की मौत को लेकर पूरे दिन तमाशा बनाती रहती है। दोस्तों अब ये मौतें इतनी सारी क्यों हो रही हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों मई 2020 को ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक गाइडलाइन जारी की है जो कि कोरोना रिलेटेड डेथ का रिकॉर्ड रखेगी। और दोस्तों ये गाइडलाइन हर डॉक्टर और हर हॉस्पिटल को मानना पड़ेगा। दोस्तों इस गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई मौत होती है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसको तो कोरोना में लिखा ही जाएगा, लेकिन अगर किसी का टेस्ट नेगेटिव भी आया है और अगर किसी की डेथ किसी और वजह से होती है लेकिन उसके सिम्टम्स कोरोना जैसे हैं तो उसकी भी गिनती कोरोना में ही होगी। जैसे कोरोना के सिम्टम्स क्या है? आंखों में जलन, सांस फूलना, बुखार होना, सांस में दिक्कत होना। तो ये जितनी भी परेशानियां इस तरह की है और नए नए सिम्टम्स रोज आ रहे हैं कोरोना के, तो जितने भी सिम्टम्स होंगे वो सारे कोरोना में आएंगे। अब मुझे 2019 में हार्ट की प्रॉब्लम थी तो मेरी सांस फूलती थी और मैं एकदम से हॉस्पिटल में भागने को तैयार रहता था। तो आप ये सोचिए अगर हार्ट अटैक की वजह से मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी भी गिनती कोरोना में ही लिखी जाएगी। तो अब आप बताइए क्या डेथ का रेट नहीं बढ़ेगा? जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, जितने भी अस्थमा के पेशेंट हैं, जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं या जितने भी गंभीर बीमारियों के पेशेंट हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है और अगर उनको प्रॉब्लम होती है और वो हॉस्पिटल में जाते हैं और उसकी वजह से उनकी मौत होती है तो एज पर ICMR गाइडलाइन 2020 ये उस मौत को कोरोना में ही लिखा जाएगा। दोस्तों ICMR की इस गाइडलाइन को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप सोच के देखो, 10,350 में से 10,230 लोग ठीक हुए लेकिन मीडिया उसको नहीं दिखा रहा और 120 लोग जो मर गए वो मीडिया आपको दिखा रहा है। तो आप सोचो यार कि वो क्या दिखाना चाह रहा है। कुछ तो दिमाग लगाओ यार, कुछ तो दिमाग लगाओ। आप खुद सोचो यार, मोदी जी को अगर डर होता कोरोना का तो बिना मास्क के घूम रहे होते वहां पर लाखों लोगों में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? अमित शाह जी को डर होता तो क्या वो घूम रहे होते? वो ये कह रही है कि
बीजेपी के जो लोग हैं बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, वो जो है कोविड फैला रहे हैं यहाँ पर। चलिए चुनाव आयोग निर्णय करेगा। और इन आज तक वालों को डर होता बंगाल की धरती से राष्ट्र तिलक में आपका स्वागत है। या विवेक बिंद्रा जी को डर होता तो क्या ये पार्टियां कर रहे होते, क्या ये घूम रहे होते इतने लोगों के साथ? यार समझते क्यों नहीं आप लोग? अब दोस्तों आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे, लोग मर क्यों रहे हैं, शमशान घाट में इतनी भीड़ क्यों है, ऑक्सीजन की कमी क्यों है, अगर ऐसा कुछ जो आप बता रहे हो वैसा नहीं है तो ये क्यों है? इन सब सवालों के जवाब मेरे पास हैं। लेकिन अगर मैंने जवाब दे दिया ना तो अभी ये चैनल और ये वीडियो सब डिलीट हो जाएंगे। ऑलरेडी मेरा एक चैनल डिलीट हो चुका है पहले, ये सब क्योंकि ये बहुत चालू है। इन लोगों ने पहले ही एक पॉलिसी बना रखी है कि आपने किसी ने भी अगर कोरोना के खिलाफ बोला तो समझ लो उसका चैनल, उसकी वीडियो सब डिलीट। और चाहे तो ये पॉलिसी मैंने यहां लगा दी, आप इसको पढ़ लेना। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस पर ध्यान ना दें, कम से कम डरे ना। दोस्तों जैसे ही आप डरते हो ना आपका इम्यून सिस्टम डाउन होने लगता है, और अगर आपको इससे लड़ना है तो आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ना ही डरिए और ना ही किसी को डरने दीजिए। अगर लॉकडाउन किसी तरह का लगता है, किस तरह की चीजें होती है, तो फिलहाल आप उसको एंजॉय कीजिए। हमेशा दोस्तों से फोन पे बात कीजिए और इस कोरोना के बारे में नहीं, अपनी अच्छी अच्छी यादों के बारे में बात कीजिए। और मेरा विश्वास कीजिए कि आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा। दोस्तों जल्दी मिलता हूं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में सबको शेयर कीजिए और सबको कॉल करके बताइए कि डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में हैं। तब तक नमस्कार।